जी भाई। फोन क्यों नहीं उठा रहा? गन है तेरे पास? हाँ है। बस हाथ में रख। ओके ओके। रहमत एसी हॉस्पिटल में ना? जी भाई, ऊपर वाले फ्लोर पर है। ऊपर पुलिस का पहरा है भाई। और क्या क्या है? तो दिलबर का पोस्टमार्टम होने वाला है। होने दो। बहुत दुख हुआ मुन्ना साहब। क्या हुआ? वो दिलबर आपका साथी। क्या हुआ सर? रहमती अंदर ही है? जी हाँ, पर आपको इजाजत नहीं। इजाजत कौन मांग रहा? बेटा रहे। इधर देख। आंखों में आंखें डाल। ना अगर तू समझ रहा है कि मैंने उससे देखता रहे बस। खुदा की कसम नहीं खाना। क्या बोलता है डॉक्टर? कब तक चलेगा तू? 4-5 दिन में। फिर क्या? बोला हमारे दरमियान थोड़ी बहुत दुश्मनी है, मगर दिल पर तो बच्चा था। या कैसे मार सकता हूं मैं उसको? कोई दाव खेल गया हमारे साथ, बता रहा हूं। 4 से 5 दिन में चलने लगेगा ना? पक्का ना? मेरे चलने से क्या है तुझे? तू मिल तो सही रहमती। फिर देख तो चल के चाहता कर। हाँ, कहा था मैंने इनसे कि मुझे दिलबर के पास ले जा। उनको क्यों बोलता है? मुझे बोलना, मैं लेके जाऊंगा तुझे दिलबर के पास। क्या क्या मतलब है? क्या बोल रहा है मुन्ना तू? कभी झूठ बोला है तुझसे रहमती? नहीं ना? तो अभी भी सच बोल रहा हूं। दिलबर के पास जाना है तुझे। बस तू चलना शुरू हो जा। जिंदगी का पहला मर्डर करूंगा मैं।
तो ऐसे किसी बीमार साले को नहीं मारूंगा, इसलिए गेट वेल सून। और मेरी बात तो सुन। बात नहीं सुनूंगा। जिसने मारा है उसका नाम सुनूंगा। उसका नाम बता दे तो मौत तेरी पेंडिंग में डाल दूंगा रहमती। प्रॉमिस। मुन्ना, मुन्ना, क्या क्या सुन रहे हो? जाओ यहां से, जाओ। एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड। यस सर। इनकी मीटिंग ज्यादा लंबी नहीं हो गई? कौन सी मीटिंग सर? क्या मतलब? साहब किसी काम से बाहर निकल चुके हैं, काफ़ी देर हो गई। वाओ, अंकल बात करना चाह रहे हैं मुन्ना। अस्सलाम वालेकुम मुन्ना, बहुत अफसोस हुआ है मुझे। जी। 48 आवर्स में कातिल पकड़े जाएंगे। जी। कुछ बोलो मुन्ना। 2 बार जी बोला मैंने। शुक्रिया कमिश्नर साहब, आपने अफसोस किया। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ 48 आवर्स में कातिल पकड़े जाएंगे। आप पे यकीन है मुझे। खुद को संभालो मुन्ना। संभाला हुआ है। जुल्मी। जी भाई। दिलबर का पता करना। डॉक्टर से पूछ वो बाहर क्यों नहीं आया अभी तक। डेढ़ घंटा हो गया, वो अभी तक बाहर नहीं आया। पहले तो आ जाता था फौरन, मैं आवाज देता था दिलबर, दिलबर आ जाता था। उसके सामने मत जाना, मार डालेगा तुम्हें।
उसके सामने मत जाना, मार डालेगा। ये खाली खुली पुलिस का काम नहीं है। इतने सारे लोग हैं। सालों, क्या तुम लोग अपनी मां की शादी पे आए हो इधर? ताला लगाओ यहां। जी भाई। और अगर अब डॉक्टर भी है ना तो पहले कंफर्म करना। फोन दे। जी हुजूर। हाँ, क्या कहते हैं डॉक्टर? कब तक चलने लगोगे तुम? कौन बोल रहा है? फारिस बोल रहा हूं। तो फिर ये क्यों पूछ रहा? क्योंकि तुम्हारा अपने पैरों पे चलना बहुत जरूरी हो गया है। अब डॉक्टर कह रहा था 4-5 दिन में चल पाऊंगा। पक्का ना? नहीं, पक्का नहीं, शायद नहीं चल पाऊंगा। मतलब क्या कह रहे हो? आर यू इन योर सेंसेस? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हूं। डॉक्टर कहेगा भी तो नहीं चलूंगा। अरे भाई, मुझे चलना ही नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? इतना डर क्यों रहे हो? नहीं, कौन डर रहा है? वो भी आया था साला, यही पूछ रहा था। मैंने कहा 4-5 दिन में चल पाऊंगा। ऊपर से कहता पक्का है ना? हाँ तो भाई, मैं ऐसे ही ठीक हूं, मुझे नहीं चलना। अरे बहुत रिलैक्स हूं, लाइफ एंजॉय कर रहा हूं अपनी। मैं ठीक हूं बिल्कुल, नहीं चलना मुझको। लाठी जोकर। मैयत पहुंच गई मुन्ने के घर। 2 घंटे बाद जनाजा है। हाँ, तो 2 घंटे बाद ही है ना। हमें कौन सा कोई ट्रैफिक का प्रॉब्लम है? निकलेंगे और पहुंच जाएंगे। कोई तसल्ली दिलासा? हमें कुछ देना दिलाना लाजिम है। यहां तो फीले से वजीर मर रहा है और आपको एक प्लेयर के जनाजे की पड़ी है। खाली एक प्लेयर नहीं है, वो मुन्ना का राइट हैंड। तो कोई बात नहीं, वो अपना लेफ्ट हैंड इस्तेमाल कर लेगा। ये लीजिए, बस हो गई आपकी मौत। भाई, वक्त हो गया, दिलबर को ले जाए। जाने का है दिलबर। गुड बाय।
पढ़ा गया जनाजा? किसने पढ़ाया? किसी मौलवी ने पढ़ाया होगा। तो चले जाते हैं ना कब्रिस्तान। ये लो शह, तब तक तो पहुंच जाएंगे ना। तब तक तो उसका हिसाब भी हो चुका होगा। हाँ, उधर उसका हिसाब हो चुका होगा और इधर तुम लोगों का हिसाब शुरू हो जाएगा। व्हाट नॉनसेंस। यहां कौन सी सरकार तब्दील हो रही है? सोच बदल रही है सिद्दीकी साहब। एक एक पल की खबर मिल रही है मुझे। मुन्ना रोया नहीं है दिलबर की मौत में, चुप लग गई है उसको। और जब किसी को चुप लग जाती है तो वो लगातार सोचता है, और जब कोई सोचता है तो बदल जाती है उसकी सोच। तो अब तुम साले घोंडे से डराओगे हमें? डरना पड़ता है साहब। जिसके कांधे पे सरकार की मसनद हो ना, और वो सिरक जाए तो डर लगता है। ये लो। मौत हो गई तुम्हें। भाई अब तो बच नहीं सकता। हार मान, कब्रिस्तान से हो आए। अब खेलता रहे। क्यों? दफना के आ गया। चल नई बाजी लगाते। भाई का इंटरव्यू किया था ना आपने? मेरा भी करो ना इंटरव्यू। टीवी पे आने का बड़ा शौक है। पक्का? पक्का। कुछ खा लो भाई प्लीज। जाग गया? कौन भाई? साला दिलबर और कौन?
जी भाई जाग गए। बुलाओ उसको, पता भी है भाई नाश्ते पे वेट कर रहा है। भेजता हूँ भाई। आ गया तू? आइंदा को सुस्ती नहीं चलेगी हाँ? तो मेरे जागने का टाइम है वही तेरा वेकअप टाइम है। क्या हुआ? ठंडी हो गई ना? अब पी जा साले। रहमती ठीक होके आ जाएगा कल परसों, साला फिर से चलने लगेगा। हाँ ना, चलेगा रहमती, रुकेगा नहीं। मैं आज जाऊंगी मुन्ना की तरफ। कल मैं वहां से आई तो एक अजीब मंजर था। He doesn't believe his friends no more. वो पास बैठाता है, बातें करता है, कोई ऐसी बात हो तो जोर से हंसता भी है। मैंने अपनी एक फेलो साइकोलॉजिस्ट से पूछा कि ये सब क्या है। उसने कहा ये ऐसे किसी फौजी कमांडर की हालत है जिसकी कमान में उसके चहीते लोग दुश्मन की गोलियों से मर जाएं। तो तुम्हारी साइकोलॉजिस्ट ने कोई इलाज बताया इसका? कोई इलाज नहीं है। उसने कहा कि वो दुश्मन से बदला लिए बगैर नहीं मानेगा कि उसका दोस्त मर गया। डीसी फारिस साहब आए। आपने बुलाया? नो, उनसे कहें कि कल साहब से ऑफिस में मिल लें। आपका पूछा है? यही कह दें बस। हाँ रुको एक मिनट, उनको बिठाओ। ठीक है सर। मिल लो जाकर और उसको अपनी साइकोलॉजिस्ट दोस्त की कहानी भी सुनाना। आज मैं भी सोचने लगा हूं कि हमारे मुल्क में गुंडा कौन है और जेंटलमैन कौन। हेलो डीसीओ साहब। हाय। बैठो बैठो, चाय कॉफी दोनों का कह दिया है, कहो तो नाश्ता भी मंगवा दूं। अरे नहीं शुक्रिया। बैठो। कैसे आना हुआ? तुम्हें वजाहत देनी थी। मैं जानता हूं कि तुम भी समझती हो कि मैंने वो मुन्ना का साथी, क्या नाम है उसका, दिलबर। नाम तुम्हें भी याद है, पर भूलने की एक्टिंग नहीं करोगे तो तुम्हें डीसीओ कौन कहेगा? इफ्रा, आई स्वेयर। कसम मत खाओ। बैठो, अगली बात करो। उसके मर्डर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ये तो कमिश्नर साहब को भी पता है कि तुमने उसे अपने हाथों से तो नहीं मारा। मिफ्रा प्लीज। मुझे कमिश्नर साहब ने ही कहा कि तुमसे मिल लूं। उनको भी ये पता है कि दिलबर की मौत से कुछ ही दिन पहले तुमने रहमती को डीसीओ हाउस बुलाया। पता है क्यों? क्योंकि तुम दोनों को ये खबर मिल गई थी कि फ्राइडे को जरनाब मुन्ना से शादी कर रहे हैं, है ना?
ये तुम्हारी बनाई हुई दुनिया नहीं है फारिस अहमद, कि तुम हुक्म दोगे कि सब अपनी आंखें बंद कर लें और तुम्हारे हुक्म की तामील में सब अपनी आंखें बंद कर लेंगे। मेरे मुल्क का जो ये फटीचर निज़ाम आज तक चल रहा है ना, शायद इसीलिए कि तुम जैसों की आंखें बंद करने के हुक्म के बावजूद कुछ लोग अपनी आंखें खुली रखते हैं। नहीं नफरा, गलत समझ रही हो तुम, बिल्कुल गलत। हाँ मैं मानता हूं कि कुछ दिन पहले तक मेरे अंदर जिस तरह की सोच आ गई थी उसे देखकर नहीं लगता कि तुम गलत कह रही हो, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूं कसम मत खाना आप तो। कसम तुम अब मुन्ना के सामने खाओगे। उसने यकीन कर लिया तो ठीक है, वरना वो दिलबर के कातलों को चुन चुन कर मारेगा। अब जागा है तुम्हारे अंदर का डीसीओ, तो तुम्हारे पास भी एक रास्ता खुला। जान बचानी है तो ढूंढकर मुन्ना को मार दो। चाय या कॉफी? कुछ भी। कॉफी बना दें, साहब बहुत शौक से पीते हैं। नहीं आप मत आओ, मैं रात को खुद आ जाऊं। अरे नहीं मुन्ना, अभी नहीं। अभी तुम्हारी जान को खतरा है, कुछ दिन बाहर नहीं निकलना। हमें तुम्हारी फुल प्रूफ सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना है। एक बात आपको बता दूं, मुन्ना को किसी से खतरा नहीं है, मुन्ना के दुश्मनों को खतरा है मुन्ना से। और मुझे ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए जिसको देख के लगता है कि किसी बड़े मुजरिम को अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। तो रात कितने बजे? आने से पहले बताता हूं कितने बजे। अपना ख्याल रखना। आप भी। ऐसे तुम्हें लगता है तुम्हें साइकोलॉजिस्ट वाली कहानी मुझे सुनानी चाहिए थी? नहीं, मुझे नहीं लगता था, क्योंकि जब से तुम डीसीओ बने हो अपने जूते भी इस तरह पॉलिश करवाते हो कि तुमसे मिलने वालों की शक्ल नजर आती है उनमें। मुझे कमिश्नर साहब ने कहा था कि मैं तुमसे मिलूं और साइकोलॉजिस्ट वाली कहानी सुनाऊं तुम्हें। आई प्रॉमिस I will give full security to Munna. क्यों? Is he a minister? या मुझे खुश करने के लिए तुम कानून फलांग कर आगे निकल जाओगे? लेकिन हाँ, मैं खुश हो सकती हूं अगर तुम हुक्म दो और दिलबर जिंदा हो जाए। नहीं ना, तुम ये नहीं कर सकते। एंड ट्रस्ट मी, इस मुल्क का कोई भी डीसीओ ये जादूगरी नहीं कर सकता। तुम्हारे हुक्म से किसी की जान जा सकती है, बस मार सकते हो, तो किसी को जिंदा नहीं कर सकते। तो मिस्टर फारिस अहमद, बेबसों पर हुकूमत करना पावर नहीं होती, बेबसों की मदद करना होती है पावर। कभी बैठकर सोचना कि तुम्हारे पास इख्तियार कितना है और तुम बेइख्तियार कितने हो। Ifra, believe me, दिलबर के मर्डर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। देखा, नाम याद है तुम्हें? तुम कमिश्नर साहब से कहकर मेरा ट्रांसफर करवा। मैंने ही लगवाया था तुम्हें, तो थूक कर चाटूंगी नहीं।
जमे रहो फारिस अहमद। तुम भी अगर दिलबर के कातिल हो तो मैं तुम्हें मुन्ना की दस्तरस से दूर नहीं जाने दूंगी। कुछ खाने का दिल करे तो ये घंटी पड़ी है, बजा देना, मुलाजिम आ जाएगा। I'm sorry जनाब। सॉरी किस बात का? आज संडे, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि आज हम अरे अरे चल सकूंगा, चल सकूंगा। इट्स अ ग्रेट साइन, काफी इंप्रूव किया है आपने। मुबारक हो आपको। मुबारक हो भाई, मुबारक हो भाई। थैंक यू, आप सबका शुक्रिया। भाई मुन्ना बोल रहा हूँ रहमती। कैसा है? अब तू चलने लगा है? कितने कदम चला? 5, 6, 7, 8। अबे साले तू जितना चलेगा उतना ही मौत के करीब पहुंच जाएगा। देख मुन्ना, अब तू देख रहा है रहमती। मैंने जो देखना था देख लिया, रास्ते में हूं। अब पता नहीं तू कितने कदम चले और मेरे पास पहुंचे। आखिरी बात बोल रहा हूं, अब तू चलने लगा है तो जी ले कुछ और दिन। बता दे, दिलबर पर गोली किसने चलाई थी? हाँ हाँ, मौसम से कह दूंगा। कह दूंगा उससे। कहाँ है मौसम? बता दे रहमती, इसी में तेरी बचत। अरे नहीं नहीं, घर पे ही मिल लेंगे ना। हाँ हाँ, घर पे। हाँ
मुन्ना मुबारकबाद दे रहा था चलने के लिए। मेरा कोई भाई होता तो दिलबर की तरह होता, या फिर दिलबर ही होता। वो टूट कर जुड़ा हुआ आदमी था, मलान। ऐसा कि जब चाहो उसको दोस्त बना लो और जब चाहो सहेली। 4 दिन हो गए, वो मर गया। मर गया तो लगा ये किस्मत में लिखा था कि मेरा कोई भाई नहीं होगा। होगा तो रहेगा नहीं। मुझ समेत सबने मान लिया कि दिलबर मर गया है। एक ऑटोमेटिक गन का पूरा ब्रेस्ट इसकी छाती चीरकर निकल गया। मैंने ही मुन्ना को फोन करके बताया था कि दिलबर मर गया है, लेकिन मुन्ना ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आज मैंने एक अजीब मंजर देखा। उसने दिलबर को सामने बिठाकर नाश्ता किया, उससे बातें करता रहा, उसकी बातों पे हंसता रहा। लेकिन खुदा की कसम दिलबर तो वहां था ही नहीं। भाभी जी, मिफ्रा मैडम आई हैं। तेरी वजह से लोग बोलते हैं दिलबर मर गया। मुन्ना माफ कर दे, माफ कर दे मुन्ना, आइंदा नहीं करूंगा। कर दे माफ कर दे, मुन्ना नहीं करूंगा।